नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होम्योविजन पर। और आज हम चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था के बाद यानी डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना, ये बहुत ही एक आम समस्या देखी जाती है। अक्सर पेशेंट क्लिनिक में आता है और बोलता है कि जब से डिलीवरी हुई है तब से बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये एक स्वाभाविक फिजियोलॉजी है, ठीक है। और कुछ दिन में ये सेल्फ रिकवर भी हो जाती है। इसमें किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो कब पड़ती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी एस्ट्रोजन का लेवल आफ्टर डिलीवरी जब फॉल होता है तो एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। और ये जब डिसबैलेंस होते हैं तो इसी के फलस्वरूप यानी हमारा जो डीटीएच है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, वो प्रभावित होता है और उसके प्रभावित होने के कारण ही बाल झड़ने लगते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा होता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर आने लगती है तो हो सकता है ये किसी और भी बीमारी की वजह से, मतलब एक कारण यहाँ बन सकता है कि कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे पेशेंट आता है तो एक दिमाग में बैठा रहता है कि डिलीवरी के बाद जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है और ये बाल कमजोरी के कारण झड़ रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कमजोरी के कारण ये बाल नहीं झड़ रहे हैं, ये एक हार्मोनल चेंज है शरीर के अंदर जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। और ये सेल्फ रिकवर्ड भी हैं, इसकी सेल्फ रिकवरी भी हो जाती है समय बीतने के साथ साथ। लेकिन कोई चीज़ जब आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हो जाए, जब अति हो जाए किसी चीज़ की, तो वहाँ पे इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए आपको कुछ मैनेजमेंट और कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी कड़ी में मैं आपको कुछ सलाह दूंगा ट्रीटमेंट की और मैनेजमेंट की। तो ट्रीटमेंट का पार्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको मैं कुछ मैनेजमेंट बता दूं, हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही न पड़े। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप अपना जो खान पान है उसमें थोड़े से बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है। और ख़ास तौर से आप फल और सलाद, जो ताज़े फल हैं और सब्जियां हैं, सलाद हैं, इनका सेवन थोड़ा सा या इनका प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और स्पेशली उनको लेना पड़ेगा जिनमें विटामिन एच यानी विटामिन बी7, विटामिन एच का मतलब विटामिन बी7, जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे कि मार्केट में जो हेयर सप्लीमेंट है वो बायोटिन का ही होता है, बायोटिन ही होता है उसमें। और बायोटिन जो है ये पूरा मार्केट बायोटिन से भरा पड़ा है। तो हम आपको सप्लीमेंट लेने की सलाह नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि आप जो है नेचुरल जो फ्रूट्स हैं उनको लेके आप काम चला लें, या उनसे अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कई बार कुछ पारिवारिक मजबूरियां होती हैं कि लोग फल और ड्राई फ्रूट्स ये सब नहीं खा पाते। अब उसका कारण मैं क्या बताऊं इस वीडियो में। बहुत सारे केसेस आते हैं जिससे हम उनको अगर सलाह दे दिया कि आप जो है रोज़ एक कीवी खाओ, एवोकाडो मंगा लो, स्वीट पोटैटो खाओ, ब्रोकली खाओ, तब ये बातें आती हैं कि सर हम लोग कंबाइंड फैमिली में हैं और अकेले के लिए कुछ नहीं मंगा सकते। ऐसे कंडीशन में जब आपके साथ मजबूरी हो कि आप नहीं मंगा सकते, तो आप बायोटिन मंगा लीजिए सप्लीमेंट, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये एक मजबूरी में। अदरवाइज आप डायरेक्ट फल और सब्जी सलाद खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें आपको विटामिन एच के लिए यानी जो बी7 है, इसके लिए आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का प्रयोग कर सकते हैं। अंडे का खासतौर से जो पीला वाला पार्ट होता है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, खासतौर से हेयर के मामले में। और मिल्क प्रोडक्ट में आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, दही में भी इसकी मात्रा मिलती है। और सब्जियों की जहाँ तक बात है उसमें आप ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, इसका आप सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में आपका आलमंड यानी जो बादाम है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ फल हैं जैसे आप जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, अनानास हो गया, या कुछ और भी फल हैं जैसे आपका स्वीट पोटैटो हो गया और एवोकाडो हो गया, कीवी हो गया,
आप इन्हीं सब वो चीज़ों का सेवन करें। मुझे उम्मीद है कि आपका जो हेयर फॉल है, इसकी वजह से भी जो भी समस्याएं आ रही हैं आपकी, ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। बालों का झड़ना बंद हो सकता है इससे। ठीक है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ दिक्कत रह जाती है या आपको लगता है कि नहीं यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ भी जाती है कभी कभार, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो लक्षण के हिसाब से चलती है। अब आपके साथ क्या लक्षण है ये तो मैं नहीं जानता, या हर व्यक्ति के साथ अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। हालांकि कॉमनली इसमें जो है वो प्लेटिना, सल्फर, जिंकम मेट इत्यादि का प्रयोग होता है। ऐसे तो मेडिसिन इस कैटेगरी में बहुत सारी आती हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो हेयर फॉल्स होते हैं उसमें आपका नेट्रोम्यूर भी आता है, कैलकेरिया कार्ब आता है, कैंथेरिस भी आता है, और भी बहुत सारी दवाएं, और ये लक्षण के हिसाब से चलती हैं। तो आप होम्योपैथिक का ये इन सब दवाओं के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से। आप उनसे परामर्श लेकर होम्योपैथिक चिकित्सा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में आंवला से बना हुआ एक टिंचर आता है, अमलकी क्यूब, अमलकी मदर टिंचर। तो जब तक आपको बाकी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती तो आप साथ में अमलकी का मदर टिंचर ले सकते हैं 20-20 दिन, सुबह दोपहर शाम, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर में मजबूती के लिए, बाल में मजबूती के लिए, यानी टोटल हेयर वेलनेस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके साथ कोई दिक्कत साथ में और भी लगी हो, और भी कुछ परेशानी हो, तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, नमस्कार।